मैं तो इस कदर मोहतात आदमी हूं अनीसिया साहब कि बहुत सारी बातें हैं कि जो तौहीन अगर मैं डट जाता किताबों के बाहर लगा देता कि तौहीन नहीं है, लेकिन जब कहा जी ये बेदबी बनती है जी, आप इस पे तौबा करें, मैं आ गया अच्छा ये बेदबी बनती है, तौबा कर लें, ओके जी मैं भाई अल्लाह से माफी मांगता हूं, मेरे से ये कमी हो गई, मैं साहबी रसूल के सामने अपनी इज्जत को कुर्बान करता हूं। हनीफ कुरैशी जैसा मुनाज़िर बंदा आजिज है क्यों सहाबा के लिए, और ये मेरे खिलाफ तादाद गिनवा रहे हैं, कहते हैं एक वो बार बार करता है, बार वो भाई किया क्या है, किस पे किया है, वो तो चीजें अवाम को बताओ ना कि कुरैशी साहब ने किस चीज के ऊपर क्या किया है, कि जो क्या क्या चीजें थी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता चंद दिनों पहले मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने एक गुफ्तगू के दौरान सैयदना अमर इब्नुल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु का गलती से नाम ले लिया उमर बिन साद की जगह पे। जो तबर्रा उमर बिन साद पे करना था वो अमर इब्नुल आस रदियल्लाहु ताला सहाबी रसूल पर कर दिया और ख़ताअन उनसे ये नाम लिया गया। वो उमर बिन साद का नाम लेना चाहते थे लेकिन अमर इब्नुल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी का नाम उनसे लिया गया। इस पर जब उन्हें मुतनब्बे किया गया तो उन्होंने फ़ौरन इस पर तौबा की और रुजू किया और अपनी इस गलती पर पशेमानी का इजहार किया कि मुझसे ख़ताअन गलती से ये नाम लिया गया है, मैं उमर बिन साद कहना चाहता था और अमर इब्नुल आस मेरी ज़बान से नाम निकल गया। इंसाफ और दयानत के तकाज़ों की बुनियाद पर बिहम्दिल्लाह ताला मैंने दलाइल के साथ इस पर एक बयान रिकॉर्ड करवाया और इस बात को वाज़ेह किया कि यकीनन उनसे ये गलती से ही निकला है, सियाक़े कलाम भी इसका तकाज़ा कर रहा है। और फिर बाद में उन्होंने इस पर रुजू और तौबा भी कर ली और रुजू और तौबा के जो शरई तकाज़े हैं उनको पूरा किया, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि बिहम्दिल्लाह ताला हम दयानतदारी के साथ चीज़ों को लेके चलते हैं और जो अदल व इंसाफ का तकाज़ा है उन तकाज़ों की बुनियाद पर बात करते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के चाहने वाले और उनके फॉलोअर्स भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि मुझे ज़ाती तौर पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ कोई दुश्मनी ज़ाती कोई नहीं है, ना उनके साथ कोई ज़ाती तासुब है। जो हक़ाइक़ के मुताबिक बात है बिहम्दिल्लाह ताला हम उसी को करते हैं। अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की तरफ से एक 13 मिनट का क्लिप उसके बाद रिकॉर्ड करवाया गया और वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उस क्लिप को देखने के बाद निहायत अफसोस हुआ और उस क्लिप के अंदर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू यकीनन काबिल मुआख़ज़ा है और काबिल गिरफ्त है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अपनी जो साबिका स्टेटमेंट्स और बयानात थे जो उन्होंने सैयदना अमीर मुआविया हज़रत सैयदना अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हुमा और असहाब जमल और असहाब सिफ़ीन के हवाले से और दीगर मकामात पे जो जो बयानात उन्होंने दिए थे, उन बयानात से जो उन्होंने रुजू किया था या बकौले मुफ्ती हनीफ कुरैशी तौबा की थी, उस तौबा और रुजू के हवाले से जो उन्होंने इस 13 मिनट के क्लिप के अंदर जो बयानात और स्टेटमेंट्स दी हैं वो बयानात काबिल मुआख़ज़ा हैं और काबिल गिरफ्त हैं। गोया के मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने अपने इस 13 मिनट के क्लिप के अंदर उनकी जो साबिका काबिल गिरफ्त बातें थी जिन पर उन्होंने अपने तौर पर रुजू और तौबा की थी, उन पर एक सवालिया निशान छोड़ दिया है। जब बंदा तौबा करता है तो तौबा उसी बात पर होती है जो बात काबिल गिरफ्त थी, कोई जुर्म था, काबिल मुआख़ज़ा बात थी और उस जुर्म पर बंदा तौबा करता है उसको जुर्म तस्लीम करके, उसको गलती तस्लीम करके। और सच्ची पशेमानी जब बंदे को होती है तो सच्ची पशेमानी ही तौबा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला फतवा रज़विया की जिल्द नंबर 21 के सफ़ा 141 पे लिखते हैं, यूं ही इससे तौबा के लिए भी 2 रुख हैं। एक जानिब खुदा, इसका रुकन आज़म बसिद के दिल उस गुनाह से नदामत है, फ़िलहाल उसका तर्क और उसके आसार का मिटाना और आइंदा कभी ना करने का सही आज़म, ये सब बातें सच्ची पशीमानी को लाजिम हैं। व लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन नदमु तौबातुन,
ندامت توبہ ہے، پشیمانی، ندامت، شرمندگی، یہ توبہ ہے۔ اور اگر ایک بندہ ایک چیز کو جرم ہی تسلیم نہیں کر رہا، اس کو گناہ تسلیم ہی نہیں کر رہا، اور اس پر پشیمان اور شرمندہ ہی نہیں ہے، اور زبانی اگر وہ کہہ دیتا کہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، تو وہ توبہ شرعی توبہ نہیں ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان دیا، میں نے بھی الحمد للہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ اس پر گفتگو کی اور کہا کہ ہاں یہ شرعی توبہ ہے۔ لیکن اب جو انہوں نے سابقہ اپنی سٹیٹمنٹس کے اوپر دوبارہ 13 منٹ کی گفتگو کی ہے، یہ گفتگو یقیناً قابل مواخذہ ہے۔ اگر وہ بیانات ان کے جو دیے تھے ان سے انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو پھر اس پر یہ کہنے کا کیا مطلب ہوا کہ میرے پاس ان چیزوں پر دلائل بھی تھے، میرے پاس کتابوں کے حوالے بھی تھے، میں ایک مناظر آدمی ہوں، میں اگر ڈٹ جاتا تو میں اس پر حوالہ جات پیش کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باتیں آپ نے پہلے کی ہیں ان سے آپ نے شرعی توبہ نہیں کی، ان باتوں پر اسی طریقے سے توبہ چاہیے تھی جس طرح آپ نے سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے توبہ کی، جس طرح آپ نے اپنے اس سابقہ بیان جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے دیا تھا اور کہا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ یہ تو دیکھنا کوئی دینی والے سے تو نہیں تھا نا، یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا، لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے، تو سیدہ راضی ہو گئی تھی۔ اور اس پر پھر باقاعدہ آپ نے یہ اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر، اپنی تنظیم کے لیٹر پیڈ پر یہ ریٹن رجوع لکھا تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اگرچہ میں پہلے ہی ان امور سے توبہ کر چکا ہوں، تاہم موجودہ حالات کے تناظر میں بار دیگر میں سبقت لسانی کے باعث ہونے والی اپنی اس غلطی اور خطا پر توبہ کرتا ہوں، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی روح